नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे धनु लग्न या सैजिटेरियस अटेंडेंट की। ये 9वें नंबर की राशि होती है और इसके स्वामी जो होते हैं वो गुरु होते हैं। द्विस्वभाव राशि होती है, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव, चर स्थिर द्विस्वभाव। द्विस्वभाव राशि होती है, अग्नि तत्व होता है, अग्नि पृथ्वी वायु जल, अग्नि पृथ्वी वायु जल अग्नि। तो 9 नंबर अग्नि तत्व होता है। रंग इनका पीला होता है और रत्न जो इनसे एसोसिएटेड है वो पुखराज होता है। ठीक है, तो 9वें काल पुरुष की कुंडली में 9 नंबर की राशि हो गई। तो 9 नंबर से हम क्या देखते हैं? पिता, गुरु, धर्म, भाग्य, लंबी दूरी की यात्रा या तीर्थ यात्रा। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अब 9 नंबर के लग्न में आ गए, यानी इसके व्यक्तित्व में आ गए। तो इनके व्यक्तित्व क्या हो गया कि ये लोग गुरु की राशि है, तो इसलिए बड़े ज्ञानी होते हैं, विवेकी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। बुद्ध वैसे मरकरी से भी देखते हैं, लेकिन जो एथिकल होते हैं, दार्शनिक होते हैं, सत्यवादी होते हैं, सच्चाई का हमेशा साथ देते हैं, ईमानदार होते हैं, उत्साही बहुत होते हैं, परोपकारी होते हैं, दयालु होते हैं। दयालु किसी पे भी साफ दिल के होते हैं, कोई बात इनके दिल में जो है ना वो धार्मिक होते ही हैं, बड़े अच्छे सलाहकार होते हैं। इनकी सलाह, गुरु वालों की सलाह जो है ना बहुत अच्छी होती है। एकाग्रचित्त होते हैं, मतलब अगर किसी काम में लग जाए तो फिर उसमें लगे ही रहते हैं। अध्ययनशील होते हैं, कुछ ना कुछ पढ़ते ही रहते हैं, कुछ भी पढ़। सोच इनकी सकारात्मक होती है, लेकिन स्वतंत्र विचारों के होते हैं, मतलब आप इनको दबा नहीं सकते, मतलब बड़ी कोई। ठीक है, और क्या होते हैं? लॉयल होते हैं, तभी राजा ने इनको मंत्री बनाया होता है, तो बड़े लॉयल होते हैं। और क्यूरियोसिटी बहुत होती है इनको, दुनिया के बारे में कुछ ना कुछ जानने के, खासकर अपने बारे में भी जानने की बड़ी क्यूरियोसिटी होती है। मन में क्या है, आगे क्या होगा, जीवन किस लिए है, क्या क्या कुछ ना कुछ जो है तो सोचते होते हैं। अब सारी बातें पॉजिटिव ही थोड़ी होंगी, कुछ नेगेटिव स्ट्रेट भी होते हैं। क्या होता है? गुस्सा बड़े जल्दी हो जाता है, स्वाभिमानी होते हैं, और अगर जरा सा कुछ हो जाए तो उनको जरा गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है। स्पष्टवादी होते हैं, तो टैक्ट तो इनको आते ही नहीं, टैक्टलेस जिनको कहते हैं। तो किसी के भी मुंह पे कुछ भी कह दिया तो लोग नाराज भी हो जाते हैं। और अधीर बहुत होते हैं, अगर कोई काम नहीं हुआ तो फिर उसमें भी रेस्टलेस हो जाते हैं लोग। ठीक है ना? तो ईगोइस्टिक हो सकते हैं, एरोगेंट हो सकते हैं, टैक्टलेस होते हैं, ब्लंट होते हैं स्पीच में, है ना, और रेस्टलेस होते हैं। ये थोड़ा सा इनके नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, अब परिवार इनका कैसा होता है? दूसरे भाव में परिवार का 10 नंबर राशि आई है। ये 10 नंबर राशि शनि महाराज की होती है। तो परिवार में मेहनती होते हैं लोग। 10 नंबर कर्म की होती है, तो सब दादा दादी वगैरह सब कर्म वाले हो सकता है, बहुत पैसे वाले ना हो, है ना। शनि वाले मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा नहीं, लिमिटेड मनी होती है, लेकिन हाँ गुजारे लायक काफ़ी होता है। और मेहनती परिवार से होते हैं। वाणी का भाव भी दूसरा, तो पहली बात होगी कि बड़े ब्लंट होते हैं। शनि वाले भी, परिवार वाले भी ब्लंट होते हैं, कह दिया सो कह दिया। न्यायप्रिय होते हैं शनि, न्यायप्रिय, तो न्यायप्रिय होते हैं परिवार वाले। छोटे भाई बहन वहाँ वो भी ऐसे ही है, शनि की राशि है, तो वो सब भी न्यायप्रिय होंगे, मेहनती होंगे, है ना, पराक्रमी होंगे। पराक्रम भी देखते हैं इससे, तो ठीक है। अब घर, यहाँ पे गुरु की राशि आ गई, तो अब गुरु एक्सपांशन के भी कारण होते हैं, तो घर इनका बड़ा होगा, हवादार होगा, बहुत ज़्यादा डेकोरेटिव नहीं हो वीनस वालों की तरह, लेकिन साफ सुथरा, हवादार। ठीक है। माता
माता भी इनकी बड़ी धार्मिक होगी, 12th हाउस से अपन स्पिरिचुअलिटी भी लेते हैं, तो माता बड़ी धार्मिक होंगी, माता का सुख वगैरह भी अच्छा रहेगा, ठीक है। तो और शिक्षा, शिक्षा के अंदर आ गया 1 नंबर राशि मंगल महाराज की राशि, तो शिक्षा में मेहनती तो होंगे ही, वैसे भी पढ़ने का बहुत शौक है, और टेक्निकल एजुकेशन बहुत जबरदस्त, मतलब विज्ञान हो, गणित हो, वाणिज्य भी हो, इनको पढ़ने में तो कोई टेंशन ही नहीं है। प्रेम प्रसंग के मामले में गुरु थोड़ा कोई बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, लेकिन हाँ वफादार हैं, तो अगर हो गया तो फिर वफादार रहेंगे, है ना। संतान इनकी पराक्रमी होगी, मंगल की राशि है तो पराक्रमी संतान होगी, ठीक है ना। छठा भाव, छठे भाव के अंदर शुक्र की राशि आ गई, 2 नंबर राशि आ गई। अब 2 नंबर राशि में अपन देखते हैं भाई रोग ऋण रिपु, तो रिपु तो मतलब षड रिपु की बात कर रहे हैं अपन। अब रिपु इनके दुश्मन बन सकते हैं लोग, क्योंकि स्पष्टवादी होते हैं, टैक्टलेस होते हैं, हर एक के मुंह पे कुछ भी कह देते हैं, तो हो सकता है कुछ इनके वो बन जाए। ऋण भी हो सकता है, क्योंकि ठीक है ना, ईएमआई वगैरह ले लो कि बहुत ज़्यादा पैसा कमाने में तो इंटरेस्ट रहते नहीं है इनका ज़्यादा। हेल्थ जनरली ठीक होती है, लेकिन जो हेल्थ इश्यूज इनको हो सकते हैं, अब गुरु बताया ना एक्सपांशन के कारण होते हैं, तो ओबेसिटी हो सकती है, मोटापा, खाने के भी शौकीन होते हैं, डायबिटीज हो सकती है, लीवर डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, इंडाइजेशन वगैरह भी हो सकता है, ठीक है। अब 2 नंबर से अपन गला नाक भी देखते हैं, तो नाक कान गले की बीमारियां भी हो सकती हैं, ठीक है। तो ये इश्यूज हो सकते हैं इनको। और पत्नी या मतलब लाइफ पार्टनर का भाव, तो ये पति पत्नी दोनों ही कर देते हैं, मतलब लाइफ पार्टनर। और बिजनेस व्यापार भी देखते हैं, नौकरी, और हाँ छठे भाव में से अपन नौकरी भी देखते हैं और कंपटीशन भी देखते हैं। तो मतलब अगर पढ़ने का हो तो कंपटीशन तो क्रैक कर ही लेंगे, कोई टेंशन ही नहीं है इनको। सर्विस मतलब ना कि लॉयल होते हैं, लेकिन अगर सर्विस करेंगे तो, क्योंकि वीनस की राशि है तो अच्छे सर्विस करेंगे, छोटी मोटी सर्विस नहीं करेंगे, सर्विस क्लास वाली, या जिसको वर्किंग क्लास कहते हैं वो नहीं, सलाहकार। दो वीनस भी सलाहकार है, गुरु हैं, कंसल्टेंट है, तो उस तरह की सर्विसेज, शिक्षा, टीचर हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के होते हैं। और कैरियर में क्या होता है इनका, छठा भाव कैरियर बुध की राशि है, तो अपन कैरियर देखते हैं, ठीक है। तो कैरियर में सलाहकार की तो बात हुई थी, प्रबंधन मैनेजमेंट के भी अच्छे गुरु होते हैं, चिकित्सा विज्ञान से भी जुड़े रहते हैं। छठा हाउस जो है ना वो चिकित्सा भी है, लेकिन वो सर्जन वाले नहीं, मार्स वाले सर्जन होते हैं। ये कंसल्टेंट ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि भाई कंसल्टेशन से मेडिसिन वगैरह में। अंतरिक्ष ज्ञान में भी इंटरेस्ट होता है, धार्मिक तो होते ही हैं, शिक्षक, लेखक, तो इस तरह के इनके हो सकते हैं प्रोफेशन, क्योंकि छठे भाव का भी अपन प्रोफेशन देखते हैं, तो वहाँ पे मतलब 10वें भाव से जिसमें बुध की राशि है, तो जो भी माइंड से रिलेटेड जो या कम्युनिकेशन से या मास कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रोफेशंस होते हैं वो इनके लिए अच्छे होते हैं। तो ये पति पत्नी में भी 3 नंबर, पत्नी भी इनकी काफ़ी इंटेलिजेंट होगी, बुद्धिमान, ठीक है ना। और बात करने में मतलब वाणी संवाद वगैरह, वाणी का कार्य करे, 3rd हाउस वो भी। और तीसरे भाव से अपन पराक्रम देखते हैं, तो थोड़ा मेहनती भी होंगी, पराक्रमी भी होंगे। तो इनकी वाइफ इंटेलिजेंट होंगी, ये हो सकता है कि टैक्टफुल ना हो, लेकिन वो इंटेलिजेंट होंगे, ठीक है ना। और बिजनेस भी देखते हैं, तो बिजनेस भी क्या करेंगे, ये बुद्धि से रिलेटेड बिजनेस करेंगे। तो अगर करना भी पड़ा तो जैसे बुक्स का है, धार्मिक किताबों का है, इसका है, मेडिकल का है, हॉस्पिटल्स हैं, और
कंसल्टेशंस का है, कोचिंग्स है, एजुकेशन है, स्कूल्स हैं, तो उस तरह का बिजनेस इनका हो सकता है। आठवें भाव से अपन आयु देखते हैं। अब वहाँ पे चंद्रमा की राशि आ गई, तो थोड़ा सा हेल्थ का या इसका वो रहता है। मन जो है ना इनका, रहस्य भी देखते हैं तो मन भी थोड़ा सा ऊपर नीचे होता रहता है, रहस्य, ऑकल्ट सेंसेस। हाँ, लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजी वगैरह में अगर मन लग जाए तो फिर काफ़ी अच्छा, मतलब ठीक है ना। तो इनका मन लगता है उसमें, बड़ा स्टडी करने में, डीप स्टडी करने में। और पांचवा भाव मतलब नवा भाव, जिसमें गुरु की राशि है, सूर्य की राशि आ रही है 5 नंबर की। तो 9वें भाव से क्या देखते हैं, पिता, धर्म और भाग्य। और सूर्य तो जिस भाव के स्वामी होते हैं प्रकाशित हो ही जाता है वो भाव। तो पिता भी इनके जो हैं वो काफ़ी फेमस, प्रसिद्धि का कारक भी है, तो फेमस होते हैं, धार्मिक होते हैं, और भाग्यशाली होते हैं पिता भी। ठीक है, प्रोफेशन की तो बात कर ही ली अपन ने, है ना। बुद्ध से रिलेटेड प्रोफेशंस करते हैं ये, और एथिकल काम करते हैं, मतलब गुरु वाले जो ना, अनएथिकल काम इनसे नहीं हो सकते। लाभ के भाव में शुक्र की राशि आ गई, तो इच्छा पूर्ति तो हो ही जाएगी। शुक्र तो अब अपन जो है ना वो देखेंगे इनके जो है ना मित्र शत्रु के अंदर, तो शुक्र जो होते हैं वो न्यूट्रल होते हैं। और विदेश का भाव या मोक्ष का भाव जो होता है 8 नंबर, इसमें 8 नंबर की राशि आ गई, तो वो टेक्निकल एजुकेशन के लिए या उसके लिए विदेश जा सकते हैं। लेकिन 8 नंबर थोड़ा पीड़ा का तो है ही। अगर विदेश में जाके हॉस्पिटल वगैरह में काम करें तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, मोक्ष के लिए अगर ये प्रयत्न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, एफर्ट करें या हॉस्पिटल में काम करें, है ना, या विदेश में जाके हॉस्पिटल का काम करें तो इनके लिए अच्छा रहेगा। ये इनके जो मित्र होते हैं सूर्य, चंद्र और मंगल, ठीक है, सूर्य, चंद्र और मंगल। और गुरु के वैसे कोई शत्रु नहीं होते, जनरली सभी से मित्रता ही रखते हैं, ऐसा कोई खास इनका वो नहीं है, ठीक है ना। तो शनि और शुक्र थोड़े से न्यूट्रल से होते हैं इनके। तो अब धर्म त्रिकोण की बात कर लेते हैं। 159 जो खुद की है उसके अंदर तो गुरु की राशि आ गई, तो इसमें अगर आपका कोई गुरु हो तो उसके भक्ति करें, नहीं तो विष्णु जी की भक्ति करें, या फिर शिव जी को भी गुरु मानते हैं उनकी भक्ति करें, या कृष्ण जी को भी जगत गुरु। अगर कोई नहीं मिलता है गुरु अच्छा, तो कृष्णम वंदे जगत गुरु, तो उनकी भी भक्ति कर सकते हैं। 5 नंबर की राशि के अंदर 1 मंगल की राशि आ गई, तो हनुमान जी, हनुमान चालीसा का नियम, धार्मिक तो होते ही है, मतलब किसी भी सबकी, वैसे तो ये लोग सभी की जो है ना वो करते हैं पूजा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 9वें भाव के अंदर आ गए 5 सूर्य, तो सूर्य भगवान की आराधना करें, या सूर्य से हम रामचंद्र जी को भी लेते हैं, सूर्य वंश से, तो रामचंद्र जी की भी आराधना कर सकते हैं। तो ये था गुरु वालों का लिए, गुरु की सारी बातें हो ही गई। तो फिर एक बार फिर रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली राशि के। धन्यवाद।